द्वापर युग के प्रारंभ में एक महान असुर उत्पन्न हुआ, नरकासुर। वह पृथ्वी देवी, भूदेवी और वराह अवतार भगवान विष्णु का पुत्र था। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें अहंकार और शक्ति की प्यास बढ़ती गई। उसने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य मार न सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन कहा, तेरी मृत्यु केवल तेरी माता के हाथों से होगी। यह सुनकर नरकासुर गर्व से भर उठा। वरदान पाकर नरकासुर ने प्रागज्योतिषपुर, आज का असम क्षेत्र में अपना साम्राज्य बनाया। उसके राज्य में भय और रक्त का शासन था। उसने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, इंद्र का छत्र और कुबेर का धन लूट लिया। इतना ही नहीं, उसने 16,000 देव कन्याओं को बंदी बना लिया और मातृभूमि भूदेवी तक को कारागार में डाल दिया। उसकी सेना दिन रात आकाश और पृथ्वी पर अत्याचार करती थी। देवता और अर्शी सब भयभीत होकर छिप गए। जब अधर्म चरम पर पहुंच गया, तब देवताओं ने एक साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अब केवल आप ही इस अत्याचारी का अंत कर सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस बार मैं श्री कृष्ण के रूप में नरकासुर के अंत के लिए पृथ्वी पर आया हूं। जब कृष्ण को पता चला कि नरकासुर उनकी माता भूदेवी को भी कैद किए हुए हैं, तो उन्होंने युद्ध का संकल्प लिया। उनके साथ थी देवी सत्यभामा, जो पृथ्वी देवी का ही अंश थी। यह वही देवी थी जिनके हाथों नरकासुर का अंत निश्चित था, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वह अपनी मां के हाथों ही मरेगा। कृष्ण ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा संग नरकासुर के नगर की ओर प्रस्थान किया। जब कृष्ण की सेना प्रागज्योतिषपुर पहुंची, तो आकाश में बिजली कौंधी और धरती कांप उठी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असंख्य असुरों का नाश किया और सत्यभामा ने अपने दिव्य बाणों से दैत्यों की सेना को चीर डाला। युद्ध कई घंटों तक चला। जब कृष्ण थोड़े क्षणों के लिए रथ में चोट खाकर गिरे, तब सत्यभामा का हृदय जल उठा। उन्होंने अपने दिव्य बाण से निशाना साधा। वह बाण सीधा जाकर नरकासुर के हृदय में लगा। वरदान के अनुसार उसी क्षण वह भूमि देवी सत्यभामा के रूप से वध हुआ। मरते समय नरकासुर ने कहा, हे माता, मेरे प्राण जा रहे हैं, पर मेरी एक इच्छा है। जिस दिन मेरा वध हुआ, उस दिन लोग दीप जलाएं और प्रसन्नता मनाएं। कृष्ण ने वरदान दिया, तेरे वध का दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा। नरकासुर के मरते ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। 16,000 बंदी कन्याएं मुक्त हुईं और स्वर्ग में पुनः प्रकाश फैल गया। उस दिन से धरती पर हर वर्ष दीप जलाए जाते हैं, अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक रूप में। यही दिन आज दीपावली का दूसरा पर्व